हेलो। हाँ, हम लोग पढ़ रहे हैं बीएससी सेकेंड ईयर थर्मोडायनेमिक्स। अब हेल्महोल्ट्ज़ वर्क फंक्शन पढ़ चुके हैं। अब पढ़ रहे हैं वेरिएशन ऑफ वर्क फंक्शन विथ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। क्या पढ़ेंगे? वेरिएशन ऑफ वर्क फंक्शन विथ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। ठीक, तो ये देखिए बीएससी सेकेंड। अब इसमें क्या पढ़ेंगे? वेरिएशन ऑफ वर्क फंक्शन। देखिए वेरिएशन ऑफ वर्क फंक्शन, वेरिएशन ऑफ वर्क फंक्शन विथ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, विथ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। वेरिएशन ऑफ वर्क फंक्शन विथ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। वी हैव ए इक्वल टू होता है, क्या होगा? ई माइनस टी एस। वर्क फंक्शन ए इक्वल टू क्या होता है? ई माइनस टी एस। तो अब इसको अगर हम लिखें इनफाइनाइटेसिमल फॉर्म में तो ये हो जाएगा डी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये डी ई माइनस, जैसे पी वी इक्वल टू होता है पी डी वी प्लस वी डी पी, उसी तरह से यहाँ पर टी एस इक्वल टू होता है टी डी एस माइनस एस डी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे टी डी एस माइनस एस डी। ठीक है ना, जैसे पी वी इक्वल टू होता है पी डी वी प्लस वी डी पी, उसी तरह से आप देखो टी एस इक्वल टू होगा टी डी एस माइनस एस डी डी, एस डी टी। ठीक, तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये कौन सा इक्वेशन हो गया? इक्वेशन फर्स्ट हो गया। फ्रॉम कंबाइंड फॉर्म ऑफ, हम देखो यहाँ पर फ्रॉम कंबाइंड फॉर्म ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो कंबाइंड फॉर्म क्या है? वी हैव फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ का कंबाइंड फॉर्म टी डी एस इक्वल टू होता है डी ई प्लस पी डी वी। तो ये होता है टी डी एस इक्वल टू टी डी एस इक्वल टू होगा डी ई प्लस पी डी वी, डी ई प्लस पी डी वी। टी डी एस इक्वल टू डी ई प्लस पी डी वी, एक कंबाइंड फॉर्म है फर्स्ट और सेकेंड लॉ का। ठीक है ना। अच्छा, अब डी ई इक्वल टू क्या हो जाएगा? डी ई इक्वल टू हो जाएगा टी डी एस, देखो डी ई इक्वल टू, तो डी ई इक्वल टू हो जाएगा टी डी एस माइनस पी डी, टी डी एस माइनस पी डी वी। ये हो गया इक्वेशन नंबर, मान लीजिए ये सेकेंड, इक्वेशन सेकेंड हो गया। ठीक, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट में देखो ये डी ई है, तो इस डी ई की पूरी वैल्यू को हम यहाँ रखेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी है, तो अभी क्या हो जाएगा? डी ए
इज इक्वल टू हो जाएगा डी ई, इसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। ये हो गया टी डी एस माइनस टी डी बी। ठीक, अब ये क्या है आपका माइनस टी डी एस और माइनस एस डी टी। ठीक, अब ये देखिए टी डी एस, टी डी एस से क्या हो गया, कैंसिल हो गया, बचा क्या डी ए इक्वल टू टी डी बी माइनस एस डी टी। तो डी ए इक्वल टू हो गया टी डी बी माइनस एस डी टी, टी डी बी माइनस एस डी। तो ये बचा आपका देखो डी ए इक्वल टू माइनस टी डी बी फिर माइनस एस डी टी। ठीक, तो ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 3, इसको कर दीजिए इक्वेशन 3। ठीक, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम पर डी बी क्या होता है, 0 होगा। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, एट कांस्टेंट वॉल्यूम डी बी इक्वल टू 0। तो यहाँ क्या लिखेंगे, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम डी बी इक्वल टू 0। तो जब डी बी इक्वल टू 0 होगा ये हो जाएगा डी ए इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, ये हो गया 0, ये हो गया माइनस एस डी टी। देखो यहाँ पर ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी क्योंकि डी बी जो है वो 0 है, फिर डी ए इक्वल टू हो गया माइनस एस डी टी। तो डी ए इक्वल टू हो गया माइनस एस डी टी। ठीक है ना, तो डी ए इक्वल टू माइनस एस डी टी, डी ए इक्वल टू माइनस एस डी टी। इसको कर दीजिए इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए इक्वेशन 4 रिप्रेजेंट वेरिएशन, इक्वेशन 4 रिप्रेजेंट वेरिएशन, इक्वेशन 4 रिप्रेजेंट वेरिएशन, नहीं इसको हम ऐसे करते हैं, डी ए इक्वल टू माइनस एस डी टी है ना, तो इसको हम लिख दें डेल ए अपॉन डेल टी। देखो ये हो जाएगा डेल ए अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इक्वल टू माइनस एस, या इसी को हम इक्वेशन 4 भी कह सकते हैं। ठीक है ना, चाहे इसको कहो चाहे इसको कहो। तो डेल ए अपॉन डेल टी, डेल ए अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इक्वल टू माइनस एस। तो ये हो गया इक्वेशन 4। अब इक्वेशन 4 को यहाँ इक्वेशन 4 रिप्रेजेंट वेरिएशन, इक्वेशन 4 रिप्रेजेंट वेरिएशन, इक्वेशन 4 रिप्रेजेंट वेरिएशन ऑफ वर्क फंक्शन, ऑफ वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन विथ टेम्परेचर, with temperature at constant volume। ठीक, कांस्टेंट वॉल्यूम। अब देखिए कांस्टेंट वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अब यहाँ क्या करें, ये तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे निकल गया, अब कांस्टेंट टेम्परेचर। तो एट, देखो कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या है, डेल ए अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इक्वल टू माइनस एस, या डी ए इक्वल टू माइनस एस डी टी हो गया। ठीक है ना, अब एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये तो उसके कांस्टेंट वॉल्यूम पर था। अब ये देखो एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर क्या होगा,
एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो देखो एट कांस्टेंट वालों का डी भी 0 था, तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टेम्परेचर पर डी टी क्या हो जाएगा, डी टी इक्वल टू 0। जब कांस्टेंट टेम्परेचर पर डी टी 0 है तो डी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी टी 0 है, ठीक है ना। देखो कांस्टेंट टेम्परेचर पर डी टी इक्वल टू 0, तो डी ए इक्वल टू माइनस पी डी वी। तो डी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी ए इक्वल टू माइनस पी डी वी। तो डी ए इक्वल टू माइनस पी डी वी। तो अब इसको हम क्या लिखेंगे, डेल ए अपॉन डेल ए अपॉन डेल वी, यही ना, डेल ए अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस पी के, माइनस पी। जैसे यहाँ पर देखें डेल ए अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट वैल्यू इज इक्वल टू माइनस एस हुआ, उसी तरह से डेल ए अपॉन डेल बी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू क्या हो गया है, माइनस पी हो गया, ठीक है, माइनस पी हो गया ये, ठीक है। अब इसको और इसको दोनों को हम कह सकते हैं इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन 5 कर दिया, ठीक है ना। चलो इसको इक्वेशन 5 कर दो, ठीक। अब इक्वेशन 5 हो गया। अब इसके बाद देखिए आइडियल गैस, फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन। अब हम क्या यूज करेंगे, आइडियल गैस इक्वेशन यूज करेंगे। तो फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, अब देखिए फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन। तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, पी बी इक्वल टू आर टी, पी बी इक्वल टू आर टी। अच्छा, पी बी इक्वल टू आर टी, तो ये पी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाँ, पी बी इक्वल टू आर टी, तो पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर टी बाई वी हो जाएगा। अब आर टी बाई वी, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 6 हो गया। अच्छा, फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6, ये देखो फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6 वी है, ठीक है ना, 5 एंड 6 वी है। अब क्या हो जाएगा, डी ए इज इक्वल टू माइनस आर टी। अब देखो ये ना, ये हो गया, देखो चाहे ये डी ए इज इक्वल टू माइनस, डी ए इज इक्वल टू हो गया माइनस आर टी डी वी अपॉन वी, माइनस आर टी डी वी अपॉन, ये मान लो इक्वेशन 5 है, दोनों है, इसी वैल्यू को, इस वैल्यू को, जो ये वैल्यू है पी इक्वल टू आर टी बाई वी, ये इसकी जगह पर पुट किया गया है, ठीक है ना। ये माइनस पी की जगह पर, तो माइनस अपने जगह पर है और पी की जगह हो गया आर टी बाई वी और ये डी वी अपनी जगह पर, ठीक है ना। अच्छा, अब माइनस आर टी डी वी बाई क्या इंटीग्रेट करना है, तो अब क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन, integrating this equation under proper limit, under proper limit we get, अब देखो बेटा यहाँ पर क्या हो गया है, ए हो गया है, डी ए वन हो गया, ए टू, मतलब ए वन हो गया, और ये क्या है,
ये देखिए, ये आपका देखो, इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन अंडर प्रॉपर लिमिट वी गेट, ये देखो डी ए 1 है, ए 2, मतलब ये इनिशियल स्टेट और ये फाइनल स्टेट, ठीक है ना। तो डी ए इक्वल टू हो जाएगा डी ए और इक्वल टू, ये देखो माइनस है, आर टी कॉन्स्टेंट है तो आर टी को हम बाहर कर लेते हैं, ये हो गया V1 और ये हो गया V2, ये हो गया हमारा dB अपॉन V हो गया, dB अपॉन V हो गया। ये V1 है, ये V2 है, ये A1 है, ये A2 है। अब क्या हो जाएगा, अब आपको पता है ना कि ये हो जाएगा A2 माइनस, ये देखो ये A2 है, ये A1 है, ये हो गया A2 माइनस A1 इक्वल टू माइनस RT, ठीक है ना, RT, और ये क्या हो जाएगा ln V2 अपॉन V1 हो जाएगा, माइनस RT, ये हो गया RT, यहाँ पर ln V2 अपॉन ये हो गया V1, ठीक। अब ये वैल्यू क्या हो जाएगा, डेल्टा A इक्वल टू माइनस, अब ln की वैल्यू क्या होता है, ln नेचुरल लॉग की वैल्यू होता है 2.303, ये हो जाएगा माइनस 2.303, लॉग के रूप में लिखेंगे हम, लॉग V2 अपॉन V1 बेस 10 हो गया। अच्छा, बेस 10 हो गया, या फिर हम इसको ऐसे लिख दें, डेल्टा A इक्वल टू माइनस हटा दें 2.303 लॉग ये हो जाएगा V1 अपॉन V2, लॉग V1 अपॉन V2, ठीक। ये हो गया इक्वेशन नंबर 7, इक्वेशन नंबर 7 हो गया। अब देखिए, इक्वेशन 7 रिप्रेजेंट, इक्वेशन 7 रिप्रेजेंट चेंज इन वर्क फंक्शन, चेंज इन वर्क फंक्शन, change in work function with volume at constant temperature, ठीक। तो ये रहा आपका हेल्महोल्ट्ज वर्क फंक्शन, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा टॉपिक और है, तो कहिए वो भी बता देते हैं। चलिए, ये है फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ वर्क फंक्शन, तो हेडिंग दीजिए फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ वर्क फंक्शन, 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 फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ वर्क फंक्शन। अच्छा, तो हम जानते हैं, वी नो दैट वर्क फंक्शन ए इक्वल टू होता है ई माइनस टी एस। यहाँ क्या लिखेंगे, वी नो दैट ए इक्वल टू ई माइनस टी एस, ई माइनस टी एस। तो यार डी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, इनफाइनाइटेसिमल, तो इनफाइनाइटेसिमल चेंज क्या हो जाएगा, डी ए इक्वल टू होगा डी ई माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी, ये होगा, ठीक।
एट कांस्टेंट टेम्परेचर डी टी जीरो होता है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर पर डी टी इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा। तो जब डी टी जीरो होगा तब डी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब ए डी टी जीरो हो जाएगा तो जीरो हो गया, तो बचा कितना है, नहीं बचा है, तो ये हो जाएगा डी ए इक्वल टू डी ई माइनस टी डी एस। ठीक, अब देखिए बट कौन सा ला लगेगा अब यहाँ पर, बट डी क्यू रिवर्सिबल, फर्स्ट ला, डी क्यू रिवर्सिबल इज इक्वल टू होता है डी ई प्लस वर्क मैक्स, मैक्सिमम वर्क मैक्स हो गया। अच्छा, अब डी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब देखिए डी ए इज इक्वल टू डी ए इज इक्वल टू डी ए इक्वल टू डी ई माइनस टी डी एस, डी ए इक्वल टू डी ई माइनस टी डी एस, बट डी क्यू रिवर्सिबल इक्वल टू डी ई प्लस डब्लू मैक्स, डब्लू रिवर्सिबल वर्क रिवर्सिबल, ठीक है ना, वर्क रिवर्सिबल, वर्क रिवर्सिबल। अच्छा, अब डी ए इक्वल टू डी क्यू रिवर्सिबल, अब डी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी ए इक्वल टू डी क्यू रिवर्सिबल, डी ए इक्वल टू डी क्यू रिवर्सिबल, ठीक, डी क्यू रिवर्सिबल, ठीक है ना, डी क्यू रिवर्सिबल माइनस डब्लू रिवर्सिबल, ठीक है ना, माइनस डब्लू रिवर्सिबल माइनस टी डी एस, माइनस टी डी एस, ठीक। अब डी ए इक्वल टू हो गया डी ए इक्वल टू डी ई, ठीक है, डी ए इक्वल टू डी क्यू रिवर्सिबल माइनस डब्लू रिवर्सिबल माइनस टी डी एस। अब टी डी एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब देखिए टी डी एस इक्वल टू माइनस डब्लू रिवर्सिबल, टी डी एस इक्वल टू माइनस डब्लू रिवर्सिबल माइनस टी डी एस, माइनस टी डी एस, चूँकि डी क्यू रिवर्सिबल इक्वल टू होता है टी डी एस, क्योंकि यहाँ पर डी क्यू रिवर्सिबल होता है किसके इक्वल, टी डी एस, टी डी एस इक्वल होता है, ठीक है, टी डी एस के इक्वल होता है। तो यहाँ पर डी ए इक्वल टू हो गया, डी ए इक्वल टू हो गया डब्लू रिवर्स, ठीक, सिंस डब्लू रिवर्स इक्वल टू माइनस, सिंस डब्लू रिवर्स इक्वल टू होता है डब्लू मैक्स, डब्लू रिवर्स इक्वल टू होता है डब्लू मैक्स, डब्लू रिवर्स इक्वल टू डब्लू मैक्स। तो अब इसलिए डी ए क्या हो जाएगा, इसलिए ए डी ए इक्वल टू हो जाएगा माइनस आपका डब्लू मैक्स, ठीक। अब डब्लू मैक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब ये देखिए डब्लू मैक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस डी ए, माइनस डी ए, ठीक, माइनस डी ए। दिस
10 डिक्रीज इन वर्क फंक्शन, अभी क्या हो गया 10 डिक्रीज इन वर्क फंक्शन, 10 डिक्रीज इन वर्क फंक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू, इज ऑलवेज, देखो ऑलवेज इक्वल टू, देखो डिक्रीज इन वर्क फंक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू वर्क मैक्स, ऑलवेज इक्वल टू मैक्सिमम वर्क, इक्वल टू मैक्सिमम वर्क डन, मैक्सिमम वर्क डन, मैक्सिमम वर्क डन, मैक्सिमम वर्क डन अंडर मैक्सिमम वर्क डन होगा। देखो ये चेंज इन वर्क फंक्शन, देखो ये माइनस का मतलब डिक्रीज, डिक्रीजिंग द वर्क फंक्शन इज इक्वल टू द मैक्सिमम वर्क डन अंडर आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल कंडीशन। यहाँ लिख लो डन अंडर आइसोथर्मल, आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल कंडीशन, आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल कंडीशन। ठीक, ओके, तो ये रहा आपका हेल्महोल्ट्ज वर्क फंक्शन।